नमस्कार दोस्तों, आपने देखा होगा सुबह और शाम के समय में कि सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के समय में ये हल्का व्हाइट जैसा दिखाई देता है, हल्का सफेद जैसा। लेकिन भैया ऐसा होता क्यों है? आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे के साइंस को समझेंगे, ठीक है। और मेरे दोस्त, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिलेगा तो भाई प्लीज से वीडियो को एक लाइक दबा देना। तो भाई चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सुबह और शाम के समय में सूरज हमें लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सुबह और शाम के समय में जो स्कैटरिंग होता है, लाइट का, प्रकाश का जो बिखराव होता है, स्कैटरिंग होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन दोपहर में उतना ज्यादा स्कैटरिंग, उतना ज्यादा बिखराव नहीं होता है, ठीक है। अब भाई इसको थोड़ा सा डीपली समझने के लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम को पीछे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा बनाया है, जो कि हमने 3 सन लिया है, यानी 3 सूरज लिया है। सिचुएशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमारे पास 3 सिचुएशन है, सुबह, शाम और दोपहर। इसी के अनुसार हमने 3 जो है सन बनाया है, 3 सूरज बनाया है। यहाँ पे मॉर्निंग दिख रहा होगा आपको, यानी सुबह, और इधर आपका शाम है, ये आपको दिख रहा होगा यानी इवनिंग, और ये आपका दोपहर है, दोपहर का सन यानी कि नून, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये अर्थ है। क्या है? अर्थ है। अब भाई ये जो अर्थ के बाहर आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये क्या है? तो भाई अर्थ के बाहर क्या है? अर्थ के बाहर है एटमॉस्फेयर, और उस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे धूल कण हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, और यही चीज, ये जो डॉट डॉट है, ये यही चीज शो कर रहा है इस फिगर में। यानी कि ये जो डॉट डॉट है ये डस्ट पार्टिकल है। क्या है? डस्ट पार्टिकल। हम यहाँ पे लिख देते हैं डस्ट पार्टिकल। इस तरीके से ये डस्ट पार्टिकल है, ठीक है। और बाकी ये जो आपको ब्लैक जैसा यहाँ पे एक दिख रहा होगा इस तरीके से, ये मैन है। ये मैन किस लिए हमने पढ़ा, मतलब आदमी है। ये जो ब्लैक है ये आदमी है। ये हमने किस लिए पढ़ा है आगे किस वीडियो में हम जानेंगे। भाई ये स्कैटरिंग क्या होता है? तो स्कैटरिंग का हिंदी होता है बिखराव। यानी कि सन का कलर कैसा है? सन का कलर है व्हाइट, और इस व्हाइट कलर में 7 कलर मिक्स है। वही 7 कलर जो आपको रेनबो में देखने को मिलता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यही 7 कलर जब मिक्स हो जाता है तो भाई ये बन जाता है व्हाइट। यानी सनलाइट का जो कलर है वो व्हाइट है, और व्हाइट बोले तो ये 7 कलर रेनबो का। अब जब वहां से जो लाइट चलता है, सनलाइट चलता है, वो कैसा चलता है? वो व्हाइट चलता है, यानी कि 7 कलर वहां से चलता है। लेकिन ये जो बाहर आपको, अर्थ के बाहर जो एटमॉस्फेयर में आपको जो दिख रहा है डस्ट पार्टिकल, धूल कण, ये डस्ट पार्टिकल क्या करता है कि वहां से जो सनलाइट चला 7 कलर में, वो क्या करेगा कि इनमें से 7 कलर में से 6 कलर को ये डस्ट पार्टिकल स्कैटर कर देते हैं, यानी कि बिखराव देते हैं, बिखार देते हैं, ठीक है। और जो एक कलर बचता है लाल, वही हमारे तक पहुंच पाता है। अब भाई लाल का बिखराव क्यों नहीं हुआ? बाकी सबका क्यों हो गया? लाल कलर का स्कैटर बिखराव इसलिए नहीं कर पाता ये डस्ट पार्टिकल क्योंकि जो है इसका वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा है। लेकिन बाकी सबका जो 6 कलर है उसका वेवलेंथ कम है, रेड से कम है, लेकिन रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। इसीलिए भाई जो भी वहां से 7 कलर चला, तो भाई इमेजिन करो यहाँ से मान लो कि ये 7 कलर चला, ठीक है, यहाँ से 7 कलर चला। अब भाई यहाँ आते आते वायलेट जो है वो गायब हो जाएगा। वायलेट क्या हो जाएगा? स्कैटर हो जाएगा। फिर आगे आएगा तो भाई यहाँ पे जो है इंडिगो हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा तो ब्लू स्कैटर होगा, फिर येलो स्कैटर होगा, ग्रीन होगा, और जो लास्ट में ऑरेंज भी हो जाएगा। लास्ट में जो नहीं स्कैटर हो पाता है वो है रेड कलर। रेड कलर का स्कैटर नहीं होता है, बाकी सब कलर का स्कैटर, बाकी सब कलर का बिखराव हो जाता है, लेकिन रेड कलर का, लाल कलर का बिखराव नहीं होता है। इसीलिए हमारे आंखों तक जो है वो आपको देखने को मिलता है लाल कलर, सूर्य का लाल इसीलिए दिखाई पड़ता है। यही चीज शाम और दोपहर के समय में भी ले लो। लेकिन भाई दोपहर में हमें लाल क्यों नहीं दिखाई देता है? तो भाई दोपहर में लाल इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि आप देखो कि यहाँ से जो धूल कण यहाँ से स्टार्ट हुआ सुबह में, और शाम में यहाँ से लाइट यहाँ पे गया, तो भाई ये धूल कण, ये जो है ये आदमी है, ये मैन है, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइट चला, यहाँ से धूल कण को काटना यानी कि बिखराव चालू हो गया। इन सभी कलर का बिखराव चालू हो गया यहीं से। अब भाई यहाँ से इस आदमी की दूरी देखो इतना ज्यादा है,
लेकिन यहाँ पे देखो कि यहाँ से लाइट आया, ठीक है। अब लाइट आया तो भाई यहाँ पे देखो कि इस आदमी की दूरी कितनी है, सिर्फ इतना सा, लेकिन यहाँ पे दूरी बढ़ गया। यहाँ पे दूरी कम तय करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे दूरी लाइट को ज्यादा तय करना पड़ा। भाई सुबह और शाम के समय में सन का जो लाइट है वो जो है तिरछा आता है, लेकिन दोपहर के समय में जो है वो सीधा आता है। इसीलिए यहाँ पे कम दूरी को तय करना पड़ता है क्योंकि ये सीधा आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तिरछा आ रहा है, इसलिए इस आदमी तक पहुंचने में बहुत ज्यादा डिस्टेंस लग गया, बहुत ज्यादा टाइम मिल गया। क्योंकि भाई अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, और डिस्टेंस कम है तो टाइम भी कम लगेगा। अब भाई स्कैटर्ड करने के लिए भी टाइम चाहिए, जो कि यहाँ पे इसको मिल रहा है, टाइम मिल जा रहा है अच्छा खासा। लेकिन यहाँ पे देखो तो भाई छोटा सा टाइम पीरियड है, छोटा सा जो है डिस्टेंस है तो छोटा टाइम होगा, इसीलिए स्कैटर नहीं हो पाता है। क्योंकि छोटे से धूल कण को पार करना पड़ेगा, कम समय मिलता है, इसीलिए स्कैटर नहीं होता है। और सुबह और शाम के समय में दूरी आप देख रहे हैं कि सेम है, इसीलिए सुबह और शाम के समय में सूरज जो है वो लाल दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के समय में आपको हल्का सफेद दिखाई देगा, हल्का सा सफेद जैसा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जो है डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है, दूरी कम तय करना पड़ रहा है, कम धूल कण को पार करना पड़ रहा है। स्कैटर तो दोपहर में भी होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना सुबह और शाम के समय में होता है, ठीक है। तो भाई इसीलिए सुबह और शाम के समय में हम लोग को सूरज जो है वो लाल दिखाई देता है, लेकिन दोपहर में जो है वो कैसा दिखाई देता है, हल्का व्हाइट जैसा, हल्का सफेद जैसा। बाकी आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। और मेरे दोस्त अगर कुछ भी नया जानने को मिला है तो प्लीज से वीडियो को एक लाइक दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।